मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। क्या कर रहे हो तुम? आगा सुल्तान को उनसे अकेले में मुलाकात की इजाजत कैसे मिलनी थी तुमने? देखिए, ये अदालत का गैर रिवायती इकदाम था। बज़ाहिर तो सब कुछ कानून के दायरे में था, मगर आगा सुल्तान ने बड़ी चालाकी से चाल चली और जज्बाती बुनियादों पे जज को कायल कर लिया। तो क्या तुम्हारे पास कोई दलील नहीं थे कि इस फैसले को होने से रोक सकते? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अगर बिलाल की माँ या बहन ने जबान खोली, सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी, समझे? देखिए, आप परेशान ना हो, अदालत ने सिर्फ 10 मिनट गुफ्तगू का सच बोलने के लिए 10 सेकंड भी काफी होते हैं। सर हमें कोई अल्टरनेट प्लान सोचना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा कोई अफसर उन्हें जाके धमकाए, खौफजदा कर। लेकिन बस वार्निंग, वरना बात अदालत तक पहुंच सकती। मुमकिन है? रिस्की है सर, अदालत बहुत बारीकी से देख रही है और वकील सफाई आगा सुल्तान बहुत होशियार वकील है। छोटी सी गलती केस हमारे गले पड़ सकती है। किसी तरह उन तक पैगाम पहुंचा दो कि अगर उन्होंने अल्फाज में जरा सी भी हेरा फेरी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप लोग कितने दिनों से हैं पुलिस कस्टडी में? यही कोई 2-3 दिन। 2 या 3? तो रातें 3 दिन। आपने कहा था कि हमना ने आपको कैद करके रखा हुआ था, क्या इस दौरान उसने आप पे कोई जिस्मानी तशद्दुद किया? जी, हमना सानू खान ने हम पर बहुत तशद्दुद किया, हमें मारा पीटा और हमें धमकियां भी दी कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे बेटे बिलाल की जान ले लेंगी। श्योर, ऐसा हमना ने कहा आपसे? जी। जनाबे वाला, ये बात बिल्कुल अय्यां हो चुकी है कि मेरे मुवक्किल मीर हमायूं शाह पर लगाए गए तमाम तर संगीन इल्जामात एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। हमना सालिम खान ने न सिर्फ अपने जाती बुक्स बल्कि बदनामी के डर से बिलाल जैसे एक मासूम लड़के का सहारा लिया और मीर हमायूं शाह की शोहरत को दागदार करने की कोशिश भी की। साहब, ये कहना कि इस केस में सब कुछ आया है, महज एक खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं इस केस की सबसे अहम गवाह
ताहिरा सिद्दीकी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। आपको गवाहन पेश करने की इजाज़त है। थैंक यू योर ऑनर। जी ताहिरा साहबा, आप यहाँ कोर्ट में सबके सामने वो बयान दोहराएंगी जो आपने मुझे दिया था, ताकि वो बयान इस कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। जी, हमना सालिम खान ने हमें बहुत मारा पीटा, तशद्दुद किया। और हमें धमकियां भी दी कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो मेरे बेटे बिलाल की जान ले लेंगी। आपको पुलिस कस्टडी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। आप जा सकती हैं। जनाब आला, जिस तरह ताहिरा सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें हमना सालिम खान ने मारा पीटा, उन पर तशद्दुद किया, तो मैं इस तशद्दुद की तहकीकात की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत अपनी निगरानी में ताहिरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी का मेडिकल चेकअप करवाए। ताकि हमें तशद्दुद की नौयत का अंदाज़ा हो सके। आपकी दरख्वास्त कबूल की जाती है। आइंदा समाअत पर ताहिरा सिद्दीकी और हादिया सिद्दीकी पर मुबैना तशद्दुद के शवाहिद तलब करती है। दोनों फरीकैन को भी इजाज़त दी जाती है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी शवाहिद कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा कराएं, ताकि इस सिलसिले में आइंदा समाअत पर मुकम्मल छानबीन की जा सके। अगली समाअत 2 हफ्तों के बाद मुकर्रर की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट इज अर्जेंट। बहुत बहादुर हो गई हो तुम। यहाँ तो सुल्तान की शय पे कर रही हो सब। आपको जो सोचना है आप सोचें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। कानून मेरे साथ है और मेरे सच और झूठ का फैसला ना अब आप करेंगे ना आपका भाई, अदालत करेगी।
और अदालत फैसला सच की बुनियाद पर करती है, झूठ की बुनियाद पर नहीं। चलें। क्योंकि मैंने सुना कि आपकी वाइफ ने एक अनजान लड़के के लिए मीर हुमायूं पे केस कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपकी वाइफ को उस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड जो बातें आपकी वाइफ के बारे में हो रही है, यकीनन आप उसकी वजह से सफर। इनफ बेग साहब, प्लीज स्टॉप इट। हम ना, वो लड़का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। राय, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इश्क में अंधे हो चुके हो तुम। खैर, इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो ना। अफसोस इस बात का है कि जो बात तुम्हें मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही, वो पुलिस के समझाने से जल्द समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी फिक्र भी हो रही है। जब इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा तो कैसे संभालोगे खुद को? क्या कर रहे हो तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ना इस हद तक गिर जाएगी। पहले उसने सरकारी वकील हायर किया और अब उसे रिश्वत देकर एक के बाद एक छोटा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। वो डिवोर्स पेपर्स दिए थे तुम्हें, साइन कर दिया तुमने? साइन करो, पेपर्स भिजवाओ और उससे सारे ताल्लुक खत्म कर दो। तुम्हारी बीवी बनने के लायक ना थी और ना है। मेरे और उसके बीच में अब कुछ नहीं बचा। जो ताल्लुक था वो कब का खत्म हो गया। और ये कागज का टुकड़ा या किसी सिग्नेचर की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। अरे भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है राम, कोई ड्रामा या फिल्म नहीं कि तुमने कहा खत्म और ताल्लुक खत्म हो गया। इस रिश्ते को लीगली खत्म करो और वापस अमेरिका जाकर सुकून से जिंदगी गुजारो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं।
अभी तू यहाँ तक आ गया है ना, अभी मैं ये तेरे दवाई लगाऊंगा ना, तू भागेगा ऐसे ऐसे, देखना। बाबा बाबा वो फोन चार्ज हो गया? आप आपने देख, ताबेदार होगा ताबेदार। बत्ती नहीं है ना, ये बहुत थोड़ा सा चार्ज हुआ, बत्ती है ही नहीं। हादिया और अम्मा का फोन मुसलसल बंद आ रहा है, मुझे तो इनकी अब बहुत परेशानी हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? सुबह से मैंने कितनी बार इस नंबर पे कॉल की, ये नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं तो बहुत परेशान हो गई बेटा तुम्हारे लिए। खाला वो हादिया और अम्मा का फोन क्यों बंद है? मैंने काफी दफा ट्राई किया है, वो फोन बंद आ रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आपकी बात हुई है उनसे? बेटा मेरी तो शाम में ही उनसे बात हुई है, सब खैरियत है। तुम्हारे लिए वो बहुत फिक्रमंद हो रही थी, तो मैंने बात बना दी कि तुम ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हो। अच्छा किया, बस मैं जैसे अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, सबसे पहले जाकर अम्मा से मिलूंगा। इंशाल्लाह बेटा, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बेटा मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकती तो मैं खुद तुम्हें आके वहां से लेके जाती। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। मैं जैसे थोड़ा सा बेहतर हो जाऊंगा, मैं सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा। खाला वो आपकी दोबारा हमना से बात हुई है? नहीं बेटा, ना तो उसकी कोई कॉल आई और ना ही मैंने की। लेकिन बेटा सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे हमना का हाथ है। वो बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। सब ढोंग है खाला, ये दिखने में कुछ और असल में कुछ और है। आपने इस पे एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं करना है। क्या पता ये आपके जरिए हम और हादिया के करीब आने की कोशिश करें। शायद, मगर बेटा। अच्छा खाला, ये फोन जो है वो बहुत पुराना है, तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो बस मैं काम करता हूँ, मैं फोन रखता हूँ, मैं आपसे कल बात करूँ।
और हाँ, अगर आपकी अम्मी से बात हो ना तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत पूछेगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। रखता हूँ। खुदा हाफिज। बाबा। हाँ बाबा। फोन चार्ज पे लगा दे। हाँ। जब लाइट आएगी तो चार्ज हो जाएगा। हाँ 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 बाबा। हाँ हाँ। बेटा तबीयत ठीक हो जाएगी। ताहिरा और हादिया ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हमना भी राब्ते में नहीं है। या मेरे अल्लाह, सिद्दीकी भाई की फैमिली पर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा मेरे मालिक। इतनी सुबह सुबह? ये आप अपने पास रखें। अब आप मुझसे इससे कांटेक्ट में रहिएगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे शक है कि हम सबके नंबर ट्रेस हो रहे हैं, इसलिए आंटी आप तक घर पहुंच ही नहीं सकी हैं। देखें, अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए, आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा इस फ़ोन से। इसमें सिर्फ मेरा नंबर सेव है, ठीक है? आपने मोहतात रहना है, ठीक है? मैंने ताहिरा और हादिया दोनों से मुलाकात की है। फिलहाल तो वो अपने बयान पर कायम। लेकिन उनकी डरी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ एक बात का सबूत है कि दोनों बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। मैं आपको रिफत खाला का एड्रेस और नंबर देती हूँ, आप उनसे जाके मिलें, मेरे बारे में बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस केस का एक बहुत मजबूत गवाह बन सकती हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो इस केस की मजबूत गवाह बन सकती हैं? उनका क्या ताल्लुक है इस केस से? वो बिलाल की खाला है। ताहिरा आंटी और हादिया जब रेलवे स्टेशन से निकल रहे थे तो उनको रिफत खाला के घर जाना था, जब उनको मीर हुमायूं ने अगवा किया है। और 2 सेकंड के लिए सोच लेते हैं कि ताहिरा आंटी और हादिया को मैंने किडनैप किया, टॉर्चर किया। अब तो वो पुलिस कस्टडी में। पुलिस उनकी फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रही है? वैसे जिस हिम्मत और हौसले से आपने यहाँ तक का सफर तय किया, मुझे पूरा यकीन है कि अब सच बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। मैं कोर्ट के सेशन से पहले रिफत खाला से मिलना चाहती हूँ। और एक और बात, उनके बच्चों की सिक्योरिटी का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। मीर हुमायूं किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे हमने मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक मुझे आप अपनी बेल की एप्लीकेशन दायर करने क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं सलाखों के पीछे खुद को ज़्यादा आज़ाद महसूस करती हूँ। जिस दिन मुझे बेल चाहिए होगी मैं आपको खुद बता दूंगी। ठीक।
my God! I love it. This is so amazing. Thank God. But one more thing. This is a gift for you. Happy birthday to the most amazing girl that I have ever known. So nice. Do you want to put it on? Yes, please. You Okay. busy man. तुम्हें टाइम कब मिला ये सब कुछ करने का? बस जब चीज करनी होती है ना तो टाइम भी निकल आता है। Here you go. You really know how to do this. See, इसमें छोटे-छोटे hearts भी हैं। I love it. Thank you. हम ना मान लो कि this is one of the most beautiful moments of our life. और अगर हमने इसको जी लिया ना तो बस समझो कि हमने सारी जिंदगी जी ली। This is how special this is for me. Happy birthday. Thank you. Now look at your cake. I love it. Should we cut it? Yes. Okay. Here you go, madam. Thank you. आ जाओ। Happy birthday to you. तुम वो राहिम रहे ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मैं सच सुनने की ना पहले हिम्मत थी ना अब है। अदालत में केस चलेगा, इल्जाम साबित होगा, हमना को सजा होगी, लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे। किस किस को जवाब दोगे और क्या जवाब दोगे? ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा राहिम। लॉयर से कह के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दिए मैंने। नहीं साइन करके भिजवा दो। Stop it, हमना प्लीज प्लीज स्टॉप दिस। इससे पहले ये सब कुछ खत्म हो जाए। मेरे कुछ ख्वाब थे जो मैं अचीव करना चाहती थी, जिसके बीच में रुकावट सिर्फ हुमायूं भाई बने हैं। और उस रुकावट को खत्म करने के लिए तुमने बिलाल का सहारा लिया। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि ये सब झूठ था। तुम्हें कॉल भी नहीं आई थी ना? तुम्हें पता है बिलाल कहाँ पे है? प्लीज हमना प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि बिलाल कहाँ है। मैं उसको वापस ले आऊंगा, सब कुछ सॉल्व कर लूंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूंगा। प्लीज मुझे बता दो। Stop it, राहिम। तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? वो कौन झूठ थी? उसकी चीख झूठ थी, वो बेबसी झूठ थी। मसला सारा यह है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। हुमायूं भाई ने पुलिस को खरीदा हुआ है। पुलिस इस वक्त हुमायूं भाई की जबान बोल रही है और झूठी मैं नहीं हूं, झूठे हुमायूं भाई। मुझे नहीं पता कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। सिर्फ इतना जानता हूं कि इस जंग के अंदर सिर्फ नुकसान मेरा हो रहा है, सिर्फ मेरा। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। ये सब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमना। तुम तो मेरी जिंदगी थी। मेरी हर सुबह तुमसे शुरू होकर मेरी हर रात तुम पर ही खत्म होती थी। तुमने ये क्या किया हमना? तुमने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी।
ये जो दिख रही है न बेबसी, ऐ इश्क तेरा इनाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता। देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया ना काम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। ठीक है, आप लोग बाहर इंतजार करें। ये सब क्या माजरा है? तुम यहाँ कैसे? मीर हुमायूं ने बिलाल की गुमशुदगी का इल्जाम मुझ पे लगा दिया है, और अफसोस की बात यह है कि ताहिरा आंटी और हादिया दोनों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दे दी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे वकील हैं। अब यही मेरा आखिरी सहारा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बिलाल जिंदा भी है कि नहीं। बिलाल जिंदा है। बिलाल जिंदा है? हाँ, बिलाल की खुद मुझे कॉल आई थी। मगर परेशानी वाली बात तो यह है कि बिलाल को लगता है सबके पीछे तुम्हारा हाथ है, और तुमने ये सब कुछ करवाया है। बिलाल कहाँ है इस वक्त? बिलाल इस वक्त किसी गांव में है। उसने बताया था कि एक शख्स ने उसकी जान बचाई थी। वो काफी दिन तक बेहोश रहा। वो तो बेचारा अब तक अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। ताहिरा और हादिया के लिए वो बहुत परेशान है। हमारी अगली पेशी कब है? कल। अब आप मेरी बेल करवा दें, और हमें किसी भी तरह उन लोगों को पुलिस कस्टडी से बाहर निकलवाना होगा। और इफ़त खाला, ये बात आपने किसी को नहीं बतानी कि बिलाल जिंदा है। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो।